नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। टीएफएल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स, आज है 29 जनवरी। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, जिसकी ज़रूरत थी वही दिखाई पड़ी रिलीफ रैली। जी हाँ दोस्तों, मार्केट पिछले कुछ समय से काफ़ी डाउन था और ऑफकोर्स मार्केट में जो मोरल है ना बहुत लोगों का, वो काफ़ी डाउन था। लेकिन दोस्तों आज हमें बहुत सारे इंडाइसेस में अच्छी खासी हरियाली देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट की बात की जाए, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी धूम थी। इसी बीच में गैस प्रश्न इधर पे ये है कि सीडीएसएल जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, उसमें लगातार हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। यहाँ पे गैस इनके नंबर्स Q3 के आ चुके हैं। नंबर्स के बाद गैस इनके एमडी और सीईओ का क्या कहना है, आने वाले कल में गैस सीडीएसएल को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए, उनकी तरफ से गैस बाई सेल और ऑफ कोर्स होल्ड की रेटिंग आ रही है। हम लोग इस रेटिंग से बिल्कुल भी गुमनाह नहीं होंगे, बल्कि देखेंगे इनके बिजनेस फंडामेंटल कैसे हैं और ऑफ कोर्स आने वाले कल में गोल्डन लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। डिस्क्लेमर के गैस आगे बढ़ना चाहूँगा, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। कुछ भी करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ले काम करें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए आज के भाव की, आज हमें तकरीबन 27 पॉइंट का उछाल देखने को मिला। रफली अगर आप देखें 2% ऊपर था। सीडीएसएल दोस्तों अप्रॉक्स आज हमें 1300 के आसपास क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया। अब दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि इसमें हमें 1:1 का बोनस भी मिला था। अगर नहीं होता तो ये प्राइस दोस्तों हमें 2600 का भाव दिखाई पड़ता, अगर बोनस एग्जीक्यूट नहीं होता। हम सबको यही पता है कि पिछले कुछ समय से सीडीएसएल में जो टॉप लगा था उसके बाद हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। बट दोस्तों 2022 और 23 में कुछ इस तरह का ही माहौल था, जहां टॉप से सीडीएसएल जैसे अच्छी कंपनी 50-60% डाउन थी। और उसके बाद गए जब कंपनी बाउंस बैक करी तो वहां से गैस कंपनी 3 to 4x भी हमें करके दिखाई। अब सीडीएसएल की बात की जाए, लॉन्ग टर्म प्रोफाइल दोस्तों इस कंपनी के रिटर्न्स के मामले में ना काफ़ी बेहतरीन है। पता लगा दोस्तों कि लास्ट एक महीना में सीडीएसएल क्या बहुत सारी अन्य कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी जिसको हम लोग ब्लू चिप बोलते हैं, उन सब में गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी का एक डिफेंसिव कैटेगरी में माना जाता है स्टॉक्स को, बास्केट को, उन सब में भी कैसे हमें वॉल्यूम लॉस दिखाई पड़ रहे हैं। तो सीडीएसएल की बात की जाए, हम सबको अच्छे से पता है अगर बाजार में गैस डीमेट अकाउंट की संख्या कम होगी, बियरिश फेस ज़्यादा होगा, लोगों का मोरल डाउन होगा, तो बहुत जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो कम रुचि रखते हैं। मैं दिखाऊंगा दोस्तों कि इसी संदर्भ में इनके एमडी और सीईओ ने क्या कहा है। बट देखा गया दोस्तों लास्ट एक महीना में कंपनी ऑलमोस्ट 30% डाउन दिखाई दे रही है। इसके बावजूद भी गैस लास्ट एक साल के प्रोफाइल की बात की जाए बहुत इंप्रेसिव है। 46% के आसपास रिटर्न्स, अच्छी बात हम लोग काउंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोफाइल की बात की जाए तो ऐसा नहीं दोस्तों कि कोई भी शेयर अचानक से लगातार बढ़ता है। बीच बीच में गिरावट हमें देखने को मिलती है, बट उस गिरावट से गैस गुमराह और डर वो लोग जाते हैं ना जिनको बिजनेस से भरोसा नहीं है। अब हमेशा गैस 12 महीना में तो बुल मार्केट नहीं रहेगा। 5 साल की अवधि की बात की जाए तो ये हो ही नहीं सकता गैस कि हमेशा स्टॉक या फिर मार्केट बुलिश फेज में रहे। हमें दोस्तों ये सब मार्केट में बुलिश, बियरिश और कॉन्सोलिडेशन फेज तीनों देखने को मिलता है। इसलिए गैस मैं कभी कभी शेयर बाजार को बीवी से बोलता हूँ कि जहाँ पे गैस बियरिश फेज, बुलिश फेज और कॉन्सोलिडेशन फेज देखने को मिलता है, इन सब फेज में गैस कंपनी अगर आधा होती है तो ऑफकोर्स बुलिश फेस में गैस कंपनी रॉकेट डे बनती है। बिकॉज यहाँ पे जो कमेंट्री आ रही है, चलिए गैस उससे थोड़ा सा हम सब थोड़ा परिचय कर लेते हैं। सबको अच्छे से पता दोस्तों कि बीते अक्टूबर के महीने से क्या रुझान देखने को मिला। मार्केट में गैस एफआईएस का धाबा हमें देखने को मिला, मतलब एफआईएस ने चुन चुन के माल बेचा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो आंकड़े हमें देखने को मिले वो काफ़ी हर्टिंग है। और इससे क्या हो रहा है दोस्तों कि बहुत लोग जो बाहर से बाजार को देखते हैं ना कि तेज़ी होगा तब मैं एंट्री करूंगा, लेकिन दोस्तों जब बाजार में बेरिश सेंटीमेंट होता है ना तो एक्टिव जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें कमी देखने को मिलती है। तो लो रिटेल पार्टिसिपेशन हर्टिंग सीडीएसएल, पेन लाइकली टू कंटिन्यू इन मार्च क्वार्टर। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं दोस्तों, Q3 के नंबर्स जो भी हो मैं दिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले Q4 में कैसे अगर सेंटीमेंट ऐसे ही रहा, बाजार नया हाई नहीं लगाया, सेंटीमेंट फिर से बूस्ट नहीं हुए, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो सबड्यूड परफॉर्मेंस हमें Q3 में देखने को मिली थी वो शायद Q4 में भी विटनेस होते हुए दिखाई दे सकती है। यहाँ गैस बात की जाए मार्केट की, हम सबको अच्छे से पता है दोस्तों कि अगर कंट्री की सेकेंडरी मार्केट अच्छी नहीं करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों जहाँ पे शेयर बाजार अच्छा करता है, तो सीडीएसएल को भी बेनिफिट मिलता है। क्यों दोस्तों, ट्रांजैक्शन जो मेकिंग एबिलिटी है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है।
लोग ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोलते हैं। सीडीएसएल कमाई करती है, नए नए आईपीओस आते हैं और कंपनी और भी कमाई करती है। हम सब ने गैस क्या देखा कि Q1 और Q2 तक सीडीएसएल का बम्पर प्रॉफिट था। रीज़न साफ थे, नंबर्स ऑफ आईपीओस बहुत बढ़ रहे थे, डीमैट अकाउंट की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, जब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या फिर ऐसी कंपनीज जो बियर मार्केट और बुल मार्केट से प्रभावित होती है ना, ये साइकिल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें उन सब दौरान करना क्या चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये मेरा कहना नहीं है। ऑब्वियसली the transaction making ability in a bull market is far higher as compared to our bear market. Nehal Vora, the company's MD and CEO, told analyst in post earning con call. तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनीज की बात की जाए, इनके जो एमडी और सीईओ की साफ यही रणनीति है कि बेयर मार्केट की बात की जाए तो ट्रांजेक्शन मेकिंग जो एबिलिटी है ना, वो थोड़ी बहुत स्लगिश होती है, सेंटीमेंट डाउन की वजह से, जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से, ओवरऑल स्लोडाउन की वजह से। लेकिन दोस्तों, जब वक्त का पहिया घूमता है और बाज़ार में तेज़ी हमेशा नहीं रहती है, बाज़ार में हमेशा मंदी भी नहीं होती है। जो गैस इस चीज़ को समझाना और जो बाज़ार में 10 साल 8 साल 7 साल टिका ना, उन्हीं को समझ में आता है कि बाज़ार का साइकिल कैसा परफॉर्म होता है। मैं देखता हूँ दोस्तों कि बहुत लोग कोविड के बाद आए, 2020 के बाद आए, 21 के बाद आए, बहुत तो गैस 2022 में आए, कंप्लेन करते हैं कि सर 2-3 साल में उतने पैसे नहीं बने, पैसे बने भी तो प्रॉफिट बुकिंग मैंने नहीं की तो पैसे चले गए। अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी का वैल्यूएशंस अप टू द मार्क नहीं है, कंपनी आने वाले 1 आध साल परफॉर्मेंस सब्ड्यूट कर सकती है अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो अपने हिसाब से गैस अपना प्रॉफिट बुकिंग का कॉल ले। यहाँ पे गैस मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज ये रेगुलेशन के विरुद्ध जाएगा। बट यस, ये गैस सेंस आपके अंदर भी होनी चाहिए कि आपको कहाँ पे प्रॉफिट को निकालना है और कहाँ पे लॉन्ग टर्म छोड़ना है। ऐसा बहुत बार होता है कि कंपनी 2 साल में बहुत अच्छा चली, 1 आध साल परफॉर्मेंस खराब है, फिर गैस एक नेक्स्ट साइकिल शुरू होती है। तो बाजार की बात की जाए, वो गैस सबसे मिल के बना हुआ है। जियो पोलिटिकल इशूज़ की बात की जाए, जो हमने देखा रूस में यूक्रेन में जो झगड़ा हुआ, उसके बाद गैस हमने देखा कि अमेरिका में क्या क्या कांड हमें देखने को मिल रहा है, खासकर गैस ट्रंप इंडिकेटर। वो कब क्या बोलते हैं किसी को पता नहीं, लेकिन यस, ये बात तो गैस एकदम सही है कि ओवरऑल स्लोडाउन की वजह से बहुत ऐसे जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं ना, वो बाजार से बहुत ही हद तक दूर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ हमने ये भी नोटिस करी है कि इस बार का जो सीडीएसएल का ट्रांजेक्शन फीस है ना, जो अमूमन 3.75 सिर्फ ₹5 होता है पर ट्रांजेक्शन, उसमें गैस हमें 3.5 देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इससे ऑफ कोर्स इनकी प्रॉफिटेबिलिटी सबड्यूड हुई, जहाँ पे गैस ये आराम से अपनी प्राइसिंग को बढ़ा सकते थे, बट गैस ट्रांजैक्शन फी में इन्होंने कटौती किया। रही बात गैस इन सब चीज़ को लेके निहाल वोरा का क्या कहना है, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने गैस जब एड्रेस किया मीडिया को, तो इन्होंने बताया कि कैसे मार्केट एंटिटी रिड्यूसिंग चार्जेस से गैस इनको क्या फैक्ट पर है, मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ। उन्होंने गैस बताया कि भारत एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली इकनॉमी है और इसमें अगर आप देखें तो आने वाले कई साल भारतीय बाजार के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले, और खास कर गैस सीडीएसएल का बिजनेस ना, हम सबको अच्छे से पता है कि सिर्फ 7% इंडियन पॉपुलेशन इक्विटी मार्केट में है, सिक्योरिटीज़ मार्केट में है। आने वाले कल में कैसे अगर 20-25-30% अगर ये पहुंचता है, आप समझ के देखें दोस्तों कि कंपनी क्या वंडर पैदा कर सकती है। अब मेरी बात से इन्फ्लुएंस हो गया गैस, कोई पोजीशन ना बनाए ना ऑफकोर्स सेल करें, ये गैस आपके हाथ में है, बिकॉज मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन यस, ट्रांजेक्शन फीस गैस कम होने से इनको ऐसा लगता है कि आने वाले कल में ये बहुत ही अच्छा स्केल अप कर सकते हैं, मार्केट शेयर में अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो। आने वाले कल में कैसे करीब पॉपुलेशन ना इक्विटी मार्केट में आती है, तो सीडीएसएल को एक आने वाले कल में बहुत ही एक्स्ट्रा जो विंग्स है ना, वो भी मिल सकते हैं। देखा गया दोस्तों, तो पोस्ट नंबर के बाद बहुत सारे ब्रोकर्स का अपग्रेड तो नहीं आया, लेकिन ये डाउनग्रेड आया, जहाँ बहुत सारे ब्रोकर्स की मानी जाए तो उन्होंने कहा सीडीएसएल को 1500 1100, जैसा कि सबकी समझ बूझ स्टडी और ऑफकोर्स कन्विक्शन, उसी अकॉर्डिंग टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं। अब टारगेट्स की बात की जाए, इन सबसे कैसे इन्फ्लुएंस मत होइएगा, बिकॉज एक समय 2022 और 23 में कैसे टारगेट्स बहुत ही नीचे स्तर पे थे, बट बाजार जब पलटी मारा दोस्तों, तो सीडीएसएल उस लो से ना तकरीबन ऑलमोस्ट 4x भी हुआ था। खैर गए दोस्तों, तो टारगेट्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये सब लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसको बेस बना के कुछ भी काम ना करें। चूँकि गैस आर्टिकल में था तो मैंने सोचा क्यों ना दिखा दूँ, लेकिन यस, जो गैस एक्टिव रिटेल पार्टिसिपेशन में लो की संख्या में देखने को मिल रही है ना, और ट्रांजेक्शन फीस कम होने की वजह से इनके पैट पे जो असर पड़ा है, इससे गैस बहुत से एनालिस्ट इसको डाउनग्रेड किया है। बट यस, देखा गया दोस्तों, तो 2 ही एनालिस्ट है 10 में जो बाई का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। रही बात गैस 5 का, ऑफकोर्स हमें दिखाई दे रहा है कि न्यूट्रल है, और 3 की बात की जाए उनकी तरफ से क्या सेलिंग की रेटिंग हमें देखने को मिल रही है। तो देखना बनता है कि आने वाले कल में बाजार का सेंटीमेंट कैसा होता है।
एयरसेल की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक 26,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली दिग्गज कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, डुओपोली है। एनएसटीएल की बात की जाए, सीडीएसएल की बात की जाए, मार्केट को एंजॉय करता है। हाल फिलहाल में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 2000 के आसपास माइलस्टोन को टच किया था। लो की बात की जाए बहुत ही ऊपर था। अभी की बात की जाए तकरीबन गए 700 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है, जो बड़ा फॉल है। लेकिन यस देखा गया दोस्तों तो कंपनी का प्री बिना काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो बिलो 50 दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ गैस कभी भी इस कंपनी का पी 70 के ऊपर जाता है तो कंपनी को एक रिजेक्शन देखने को मिलता है। बिकॉज हम सबको अच्छे से पता है दोस्तों कि पी जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईपीएस के साथ चलने वाला। अगर ईपीएस उस रफ्तार से बढ़ रहा है तो हाई पी देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यस अगर ईपीएस कभी भी सबड्यूड होता है, पैट की फिगर में कटौती हमें देखने को मिलती है, तो वहाँ पे कैसे स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है। रही बात मीडियन पे की 40 के आसपास है, अगर आने वाले कल में कैसे इन सब कंपनी में मार्केट प्रेशर के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कंपनी को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल सकते हो। देखा गया दोस्तों तो क्या कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थे? नहीं, कंपनी के वॉल्यूम कम थे। सेल्स की जो मात्रा हम लोगों ने देखी थी, विटनेस की थी, अचानक जो बढ़ा था ना, वो थोड़ा सा अप टू द मार्क नहीं था। लेकिन यस इस बार गैस हमने ये भी देखा कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स बहुत क्वार्टर के बाद 2-3% श्रिंक हुए। और जहाँ गैस इसको आप बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट की बात की जाए, उन सबसे ही प्रभावित हुए, जिसकी वजह से गैस कंपनी की ईपीएस की बात की जाए, पैट की बात की जाए, ऑफकोर्स साल ईयर टू ईयर वो तो बड़े थे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल देखने को मिला। बट जिस हिसाब से गैस रैली हुई थी ना, वो उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। और ऑफकोर्स बाजार में अगर सेंटीमेंट खराब होगा, इंडेक्स गिरेगा, तो इन सब कंपनी में गैस सेल ऑफ हमें देखने को मिलती है। बात कंपनी के साल 2 साल परफॉर्मेंस की, तो जी हाँ गैस ईयर टू ईयर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करी है। और आप देख सकते हैं कि जब भी दोस्तों मार्केट में बेरिश फेज होता है, कंपनी के सेल्स सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुँचते हैं, कंपनी के पैट की फिगर में गिरावट देखने को मिलती है। कंपनी ज़रूर अंडर परफॉर्म करती है, बट जैसे गैस कंपनी बाउंस बैक करती है ना अपने ईपीएस पॉइंट ऑफ व्यू में, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू में, तब कोर्स गैस वहाँ पे हमें एक जोरदार रिवर्सल देखने को मिलता है। कंप्लीट डेट फ्री कंपनी के संग दोस्तों बहुत सारे पब्लिक का ये बहुत ही अच्छा फेवरेट स्टॉक्स है। 15% की बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग है, जो बीएसई है दोस्तों। बट पब्लिक होल्डिंग को छोड़ के एफआईएस होल्डिंग ने कैसे अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए थोड़ी बहुत घटी है, उन्होंने कैसे प्रॉफिट बुकिंग करना समझदारी समझी है। पब्लिक की बात की जाए 48% का स्टेक है। और इस क्वार्टर में अगर आप देखें तो रिटेल की जो संख्या है दोस्तों, एज़ पर द नंबर्स, बिकॉज हम सबको अच्छे से पता है कि बोनस के बाद बहुत सारे स्टॉक्स डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं, जहाँ पे कैसे पब्लिक की होल्डिंग लगातार इस कंपनी में बढ़ी है। अब देखते हैं कैसे कंपनी का जो चाल है वो क्या दिखाई पड़ सकता है। 1 डे के चार्ट की बात की जाए तो उसने कैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल 1350 के आसपास हमें गैप डाउन ही ओपनिंग करके दिखाया था। और उसके बाद हमें आज थोड़ी बहुत बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अभी भी गैस 200 का मूविंग एवरेज पे जाके उसको तोड़ता है, और तोड़ने के बाद अगर उसको सस्टेन करता है, जिसका रफली भाव अगर आप देखें 1400 के लगभग आता है, तब गैस हम लोग समझेंगे कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम के करीब कंपनी पहुंच चुकी है। लेकिन यस अभी भी गैस मार्केट में अगर थोड़ी बहुत मंदी का जो छाया है वो साया रहा, तो ऑफकोर्स गैस आने वाले कल में हमें एक गिरावट की संभावना और भी दिखाई दे सकती है। बट यस 1 डे के चार्ट की बात की जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंच चुकी है। ये बात दोस्तों आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए वीकली चार्ट पे, या फिर 200 का मूविंग एवरेज की बात की जाए वीकली चार्ट के आसपास, तो ऑफकोर्स ये भाव की बात की जाए 836, जो मेरे हिसाब से गैस इन सब लेवल्स पर शायद कंपनी ना आए। बट यस ये बहुत ही नेशनल लेवल है, और ऑफकोर्स शेयर बाजार में गैस ये बोलना कि लेवल आ ही नहीं सकता, ये बहुत ही इमेच्योर एक्ट होगा। बिकॉज शेयर बाजार में कुछ ही पॉसिबल है। बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, जो एबिलिटी है, जो बिजनेस मॉडल है, मुझे लगता है गैस कि आने वाले कल में कंपनी अगर हमें और थोड़ा सा 100-150 के आसपास डिस्काउंट मिलती है, तो हमें वहाँ पे उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंसिडर करना चाहिए। बट इसके पहले भी गैस हमने देखा था कि सीडीएसएल ने बहुत परेशान किया था बहुत लोगों को, और स्टॉक दोस्तों लंबे टाइम तक 1.5 सालों तक 50% डाउन था। बट जब कंपनी भागी तो अच्छे खासे रिवॉर्ड मिले। तो कंपनी मेरे हिसाब से क्या शॉर्ट टर्म बॉटम के बहुत करीब है, बट लॉन्ग टर्म बॉटम कहाँ बनेगा और बाजार कब तक रिकवर होगा ये किसी को पता नहीं। बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। जो गैस आरएसआई इंडेक्स काफ़ी मजबूत हुआ था, उसमें गैस हमें कटौती देखने को मिल रही है। 41 के आसपास गैस कंपनी का आरएसआई इंडेक्स हमें वीकली चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से गैस मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात बोलूँ, डिस्क्लेमर देकर बोलना चाहूँगा, तो रिकमेंडेशन मत समझिएगा, मैं तो गैस होल्ड ही करूँगा। और आने वाले कल में मुझे और भी निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है ऐसे बिजनेस को, मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा। आपका क्या सोच है दोस्तों और रणनीति होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।